Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जहां आप प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे, प्रकृति आपको एक दिन समाप्त कर देगी। और बंधुओं, याद रखना, संसार का कोई देवता, कोई देवी किसी के साथ कोई अच्छा बुरा नहीं करता। आपके साथ जो भी कुछ घट रहा है, अच्छा या बुरा, वो आपके द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का ही फल है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से ही व्यक्ति जन्म लेता है, कर्म से ही मर जाता है, और सुख दुख जो भी कुछ वो प्राप्त करता है केवल अपने कर्मों से प्राप्त करता है। एक जगह प्रवचन चल रहा था, तो एक व्यक्ति बोले महाराज हम नहीं मानते आपकी इस बात को। बोले क्यों नहीं मानते? तो उसने एक कथा सुनाई। बोले महाराज एक व्यक्ति था, रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक सुंदर आम का बगीचा दिखा, और उस आम के बगीचे में सुंदर सुंदर आम लग रहे थे। क्या लग रहे थे? आम। अच्छा, आम के बगीचे को देखा किसने? आंख ने। आम तक चल के कौन गया? पैर। लेकिन मुझे बताओ, क्या पैर आम तोड़ सकते हैं? बोलिए, क्या आंख आम तोड़ सकती है? आंख ने देखा, पैर चल के गए, तोड़ा किसने? हाथ ने। अब हाथ ने तोड़ लिया, वह हाथ कहे मैं नहीं दूंगा, तो क्या हाथ खा सकता है? खाया किसने? जिह्वा ने, मुख ने। अब मुंह सोचे कि अब तो मैंने खा लिया, अब मैं किसी को नहीं दूंगा। लेकिन गजब की बात, मुंह ने भी रखा नहीं, दे दिया पेट को। मुंह ने रखा नहीं, दे दिया पेट को। इतने में माली आया, और माली ने पकड़ के 2 डंडे लगाए पीठ पर। देखा आंख ने, चलकर गए पैर, खाया, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, गया पेट में, डंडे किसने खाए? वो व्यक्ति बोला महाराज मैं इस कर्म की बात को नहीं मानता। आप कहते हो जैसा आप किसी के साथ करते हो उसको वही फल मिलता है। अरे देखा तो आंख ने था, डंडे पीठ ने क्यों खाए? मैं नहीं मानता इस बात को। संत कहते हैं तेरी बात का जवाब 2 कदम आगे है, जरा और आगे बढ़। देखा आंख ने, गए पैर, तोड़ा हाथ ने, खाया मुख ने, रखा पेट ने, डंडे खाए पीठ में। लेकिन मुझे ये बता, रोया कौन? आंसू कहां से निकले? आंख से। तो भैया घूम कितना भी लो, कितना भी समय लग जाए, रोना उसी को पड़ेगा जो देखेगा। जो कर्म जिस भाग से हुआ है, दंड उसी को मिलेगा। इसीलिए आज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि तीर्थों की मर्यादा को कायम रखिए। जब भी कहीं आप दर्शन करने जाओ, तीर्थ भ्रमण करने जाओ, तो कोई पूछे कहां जा रहे हो, मत कहा करो घूमने जा रहे हैं। कोई पूछे कहां जा रहे हो, तो कहा करो भैया बहुत दिन हो गए बिहारी जी से मिला नहीं है, बिहारी जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। और मिलने की कह के जाओगे तो एक दिन वो मिल भी जाएंगे, घूमने की कह के जाओगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। नारद जी कहने लगे तीर्थों की हालत खराब है, और लोगों की स्थिति कैसी है? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। ना व्यक्ति सत्य बोलता है, ना तप करता है, दया तो लोगों में रही नहीं, और दान की कह दो तो चेहरे उतर जाते हैं। और स्थिति कहती है, बोले उदरम भरिणो जीवः बराकः कूट भाषिणः। समस्त जीव केवल अपने उदर की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। बचपन से लेकर और मृत्यु के एक क्षण पहले तक केवल और केवल अपने पेट भरने की सोच रहे हैं। आप देखिए आजकल लोगों को,
बचपन से लेकर और लगभग 25-27 वर्ष तक एक बालक पढ़ाई करता है। किसके लिए? बोलिए। क्या अच्छा नागरिक बनने के लिए? क्या सभ्य इंसान बनने के लिए? नहीं साहब। आपको एक कटु सत्य बताऊं, आज का एजुकेशन सिस्टम व्यक्ति को अच्छा नागरिक नहीं बनाता, एक सभ्य व्यक्ति नहीं बनाता। हाँ, एक अच्छा एम्प्लॉय जरूर बनाता है, एक अच्छा नौकर जरूर बनाता है, अच्छा आदमी नहीं बनाता। मुझे तो इस एजुकेशन सिस्टम पर ही भरोसा नहीं। हाँ, कोई मेरे पास आता है तो मैं तो यही सलाह देता हूं, बेटा पढ़ाई के चक्कर में मत पड़, अपना काम कर। क्योंकि 25-30 वर्ष तक पढ़ने के बाद भी कुछ प्राप्त होता है तो बेरोजगारी का सर्टिफिकेट। हाँ जी कि ना जी? बचपन से लेके 25 वर्ष तक आपने अध्ययन किया, मिला क्या? बोले 5 डिग्री और 1 बेरोजगारी। और 25 वर्ष यदि किसी कारोबार में लगा देते तो भैया पीढ़ी तक बैठ के खाती। बोलिए। तो बचपन से 25 वर्ष तक पढ़ाई की किसके लिए? नौकरी के लिए। अच्छा, नौकरी किस लिए करते हो? बोलो। बोले महाराज धन कमाने के लिए। धन कमाने के लिए तो जा रहे हो सब। पढ़ाई की, नौकरी के लिए, नौकरी की, धन कमाने के लिए। मुझे ये बताओ, धन क्यों कमा रहे हो? बोले कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? धन कमा रहे हैं पेट भरने के लिए। बहुत अच्छी बात। मैं आपकी सब बातों से सहमत हूं। आपने पढ़ाई की नौकरी के लिए, नौकरी की धन कमाने के लिए, धन कमाया पेट भरने के लिए। अच्छा ये बताओ, पेट क्यों भरा? भोजन क्यों करते हो? जीवित रहने के लिए। एक बार अपने लिए ताली बजाओ। कितनी अच्छी बात, इतना दिव्य ज्ञान आपको। वाह वाह वाह, क्या बात। अब कृपा करके ये भी बता दो, आपने पढ़ाई की, नौकरी के लिए नौकरी की, धन कमाने के लिए धन कमाया, पेट भरने के लिए पेट भरा, जीने के लिए। कृपा करके बता दो, जीवित क्यों हो? जीवित क्यों हो? वॉट इज द एम ऑफ योर लाइफ? क्या गोल है आपकी लाइफ का, आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? क्यों जीवित हो? बोले महाराज ये तो सोचा ही नहीं, ये तो सोचा ही नहीं जीवित क्यों है। कभी मौका मिले तो अपने आप से प्रश्न करना कि हम जीवित क्यों हैं। और सच मानना, जिस दिन आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि हम जीवित क्यों हैं, उसी दिन आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। हम पूरी जिंदगी संसार को जानने में गुजार देते हैं। ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा घर वाला है, ये मेरा विधायक है, ये मेरा मंत्री है, ये फलाना है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अपने आप को जानते हो? हु आर यू? कौन हो तुम? जानते हो अपने आप को? एक एकांत कमरे में बैठना प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में और आंख बंद करके अपने आप से प्रश्न करना कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म धरती पर किस लिए हुआ है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मैं कर क्या रहा हूं। ये 4 सवालों के जवाब यदि आपको मिल जाएं तो समझ लेना आपका जीवन सार्थक है। इसलिए प्रश्न करो अपने आप से। नारद जी कह रहे हैं ये लोगों की स्थिति है। उदरम भरिणो जीव वराका कूट भाषण। केवल अपना पेट भरने के लिए पूरी जीवन गुजार देते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.